स्टूडेंट, क्लास 7th उसमें जो हमारा एसएस है उसमें हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हम उसमें आ गए हैं, तो हमने कुछ टॉपिक्स को तो कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे लिथोस्फीयर से। कहाँ से पढ़ेंगे? लिथोस्फीयर से, ठीक है। तो अब ये लिथोस्फीयर क्या है? हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, अब नेक्स्ट है लिथोस्फीयर। द लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। तो ये जो लिथोस्फीयर है ये सबसे बाहर वाला लेयर, ये जो हम ऊपर वाली परत देखते हैं ना, जो सॉलिड है यानी कठोर है और सबसे बाहर वाली लेयर है अर्थ की, इसी को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है? इट इज समटाइम कॉल्ड क्रस्ट। क्या बोला जाता है? क्रस्ट। CRUST क्रस्ट। क्या बोला जाता है? CRUST क्रस्ट। और इसी को क्या बोला जाता है? क्रस्ट भी बोला जाता है। किसको? लिथोस्फीयर को। यानी लिथोस्फीयर का मतलब ये वो लेयर है, लेयर का मतलब ये ऊपर वाली जो लैंड यानी जमीन है ना, यही लिथोस्फीयर है, ठीक है। द वर्ड लिथोस्फीयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो लिथोस्फीयर का जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के वर्ड से बना है। इसमें दो है, इसमें लिथोस है, इसका मतलब क्या होता है? स्टोन्स। स्टोन्स यानी पत्थर। इट एक्सटेंड ओवर द कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशियन बेसिन। और ये जो जमीनी हिस्सा है क्रस्ट का, लिथोस्फीयर का, ये सारे कॉन्टिनेंट में है। जितने भी कॉन्टिनेंट है ना हमारे महाद्वीप, उसके अलावा हमारे ओशियंस में भी पाए जाते हैं। अबाउट 71% ऑफ टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर इज कवर्ड बाई वाटर। और अर्थ का जो टोटल लिथोस्फीयर यानी टोटल एरिया है उसका 71% तो किससे है? पानी से घिरा हुआ है। द रिमेनिंग 29 ऑक्यूपाइड बाई लैंड। और बाकी का जो 29% है उसी पे क्या है? लैंड यानी जमीन है। द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल। और ये जो लिथोस्फीयर है, जो जमीन है ना जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें नीचे बहुत सारी लेयर है। अब उस लेयर के अंदर अलग अलग तरह के रॉक्स हैं और अलग अलग तरह के मिनरल यानी खनिज पाए जाते हैं, विच आर यूजफुल टू अस। और ये सारे मिनरल्स, खनिज हमारे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि जमीन के अंदर से निकलते हैं ना खान की चीजें। लिथोस्फीयर ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ लैंड ऑफ वेरियस यूज एंड सॉइल फॉर इरिगेशन। और लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? लैंड प्रोवाइड करता है। और लैंड के अलावा हमें क्या प्रोवाइड करता है? सॉइल देता है, ताकि हम क्या कर सकें? एग्रीकल्चर कर सकें। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का क्या इंपॉर्टेंस? देखो ये बता रखा है, लिथोस्फीयर लैंड, एटमॉस्फेयर एयर, और हाइड्रोस्फीयर अभी हम पढ़ेंगे वाटर, और बायोस्फीयर क्या है? लिविंग बीइंग्स यानी जो भी प्लांट और एनिमल। तो हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, वो हवा है। लिथोस्फीयर अभी पढ़ रहे हैं जो लैंड है, फिर हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे वाटर, और फिर बायोस्फीयर पढ़ेंगे जो क्या है? ये सब मिलकर हमारे एनवायरमेंट को बनाते हैं। द लिथोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लिथोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ये महत्वपूर्ण कारण है। तो पहला कारण क्या है? लिथोस्फीयर, फर्स्ट रीजन है द लिथोस्फीयर प्रोवाइड होम टू ह्यूमन एंड टू वेराइटी ऑफ एनिमल। यानी ये लिथोस्फीयर है, ये घर, क्योंकि हम लोग रहते कहां पे? लैंड में यानी जमीन में रहते हैं। तो ये लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? होम प्रोवाइड करता है, हमें भी, ह्यूमन बीइंग को भी, और किसको? एनिमल्स को भी प्रोवाइड करता है। पहला यूज। सेकेंड, इट प्रोवाइड सॉइल। ये क्या प्रोवाइड करता है? मिट्टी। किसके लिए? प्लांट टू ग्रो, ताकि प्लांट क्या हो सके? बढ़ सके। एंड मिनरल फॉर वेरियस एप्लीकेशन। और ये क्या प्रोवाइड करता है? खनिज। यानी जैसे खनिज का मतलब कोयला इसके अंदर पाया जाता है। हमारे यहाँ पे सैंडस्टोन है, ये मिनरल है, ये पाया जाता है। मार्बल आपने सुना होगा, ग्रेनाइट है, ये सारे मिनरल कहाँ पाए जाते हैं? लिथोस्फीयर में ही पाए जाते हैं। और ये मिनरल्स हमारे लिए क्या है? अलग अलग कामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड है द फोर्स ऑफ नेचर कार्व आउट फ्रॉम द लिथोस्फीयर। और जितने भी चीजें हैं जो हम नेचर में देखते हैं वो लिथोस्फीयर से ही बाहर निकली है। पहाड़, माउंटेन, प्लेट्यू, चट्टाने, समतल भूमियां, वैली, पहाड़ी इलाके, ये सारे जो भी आप देखते हो ना नेचर में, ये सब किसके अंदर से बाहर निकले हैं?
लिथोस्फीयर यानी लैंड के अंदर से ही बाहर निकले। फिर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं यानी बनाते हैं, रोड हाईवे बनाते हैं, ट्रेन की लाइनें बनाते हैं। ये सब चीजें हमें किसमें बनानी पड़ती है? ट्रोपोग्राफी ऑफ द लैंड फॉर्म यानी जमीन के अंदर। टोपोग्राफी ऑफ लैंड का मतलब स्थल में, स्थल यानी जमीन के अंदर हमें बनाना पड़ता है। इसीलिए लैंड हमारे लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो यानी क्या होता है? पानी। तो पानी बहुत जरूरी है, एयर जरूरी है, लैंड जरूरी है, उसके बाद क्या है? वाटर। द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड अंडर वाटर। अर्थ का वो हिस्सा जिसमें पानी से भरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। अब पानी कहां कहां पे? रिवर में है, लेक में है, सी में है, बेस में है, ओशियन में है, आर ऑल द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ये किसके पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर के पार्ट है। अब हमने जब ऊपर लैंड के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने क्या देखा था कि 29% लैंड है और 75% क्या है? वाटर है ना। ये सब हमने देखा था। तो अब हम देखते हैं अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द हाइड्रोस्फीयर। यानी 71% अर्थ में क्या है? पानी ही है। नदी में पानी है, तालाब, लेक में है, झील में, समुद्र में है, खाड़ी में है, ओशियन में है, इन सब में पानी है। द कॉन्टिनेंट आर जस्ट लाइक वास्ट आइलैंड फ्लोटिंग इन द ओशियन। यानी बड़े बड़े पानी है, जैसे पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, और इनके अंदर जो कॉन्टिनेंट है जैसे एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये सारे कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं? इन्हीं पानी में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट यानी तैर रहे हैं। द ओशियन एक्ट एज ए मेजर लिंक बिटवीन द कॉन्टिनेंटल लैंड मास। और ये जो ओशियन है इसकी वजह से ही कॉन्टिनेंट एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। वाटर इज क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ फॉर्म एंड सपोर्ट ए वेराइटी ऑफ देम। और आप जानते हो कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों को सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल यानी इस पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए, और उसके अलावा अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को यानी अलग अलग जीने वालों को इस पृथ्वी पर रखने के लिए पानी बहुत जरूरी है। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन मेनी वेज। और पानी हमारे लिए अलग अलग तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। इट हैज ए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन। और जो समुद्री इलाके में जो लोग रहते हैं वहां का क्लाइमेट ह्यूमिडिटी वाला रहता है, उमस वाला। वो किसकी वजह से रहता है? पानी की वजह से ही रहता है। द हाइड्रोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन। और ये पानी ही है, क्योंकि हम जानते हैं ना समुद्र का पानी भाप बनता है, भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो बारिश के रूप में वापस नीचे आता है। आपने पहले पढ़ा होगा वाटर साइकिल, है ना। अगर ये वाटर होता ही नहीं तो बारिश ही नहीं होती, और बारिश नहीं होती तो इस पृथ्वी पर हमारा रहना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। हाइड्रोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन। इसीलिए इस पानी की वजह से बारिश होती है। विदाउट इट आवर लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट। और अगर बारिश ही नहीं हो तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी? बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखो ये फोटो बता रखा है, इवोपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर ये बारिश के रूप में प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के रूप में पानी नीचे आता है, नदियों से होता हुआ वापस कहां चला जाता है? ये ओशियन है, ठीक है, समुद्र में, महासमुद्र में चला जाता है। ओशियन प्रोवाइड अस वेराइटी ऑफ मिनरल एंड सी फूड। ये जो ओशियंस है, जो महासमुद्र है, इसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज। और उसके अलावा आपको पता है ओशियन के अंदर से तेल को भी निकाला जाता है। और सी फूड यानी जो समुद्र में मिलने वाला फूड, यानी अलग अलग तरह की मछलियां वगैरह, ये सब इसमें पाई जाती है। द सी बेड गिव अस डिपॉजिट ऑफ ऑयल। और इन्हीं समुद्र के अंदर हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। ऑयल यानी आप जानते हो ना, पेट्रोल, डीजल, है ना ये। और नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस हम यूज करते हैं, आज घरों में यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं, ये सारे मिनरल्स भी किसके अंदर मिलते हैं? हमें ओशियंस के अंदर ही मिलते हैं। इसीलिए ओशियंस भी क्या है? बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है? एक हमारे पूरा, हम किसकी बात पढ़ रहे हैं? पूरा एटमॉस्फेयर की, यानी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, लिथोस्फीयर पढ़ा, अब हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का क्या महत्व है? वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स इन शेपिंग ऑफ लैंड। यानी ये जो लैंड है आज, ये अपने शेप में है, ये किसकी वजह से? वाटर की
वजह से, लाइक द एयर, जैसा एयर है, वाटर इज ऑल्सो इनडिस्पेंसेबल फॉर लाइफ। हम जानते हैं कि जैसे हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते, हवा में जो ऑक्सीजन है उसके बिना, वैसे ही पानी के बिना भी हम क्या नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। हाइड्रोस्फीयर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, और हाइड्रोस्फीयर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। किसमें महत्वपूर्ण रोल है? ये जो हम इंसान लोग इस पृथ्वी पर जिंदा है, इसका मेन कारण क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। तो अब एक एक देखेंगे। सबसे पहला यूज, ओशियन प्रोवाइड एब्यूडेंट वाटर फॉर इवोपोरेशन। ओशियन में इतनी अधिक मात्रा में जो पानी होता है वो किसके लिए यूज होता है? इवोपोरेशन के लिए। इवोपोरेशन का मतलब सूरज की रोशनी से पानी क्या बनता है? भाप बनता है। भाप यानी वाटर वेपर में चेंज होता है। थ्रू इवोपोरेशन रीच द एटमॉस्फेयर, और उसके बाद वो इवोपोरेशन होकर कहां पे जाता है? एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में जाता है। वेयर दे बिकम कंडेंस, और वहां जाके वो क्या हो जाता है? कंडेंस यानी ठंडा हो जाता है। एंड फॉल ऑन द अर्थ इन वेरियस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, फिर वो पृथ्वी के ऊपर गिरता है। पहले भाप बना, ऊपर गया, ठंडा हुआ, फिर पृथ्वी पर गिरा। प्रेसिपिटेशन का मतलब अलग अलग रूप में गिरता है। पानी के रूप में भी गिरती है बारिश, बर्फ के रूप में भी गिरती है, ओलों के रूप में भी गिरती है। ह्यूमन यूज दिस वाटर इन न्यूमरस वे, और हम लोग इस पानी का अलग अलग चीजों में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। सेकेंड, ओशियन वाटर मॉडरेट टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल रीजन एंड एस्टेब्लिश मॉडरेट क्लाइमेट। ये जो ओशियन समुद्र का पानी होता है, उसके कारण जो समुद्र के इलाके के जितने भी जगह रहते हैं, कोस्टल रीजन का मतलब जो समुद्री इलाकों में रहते हैं, वहां का टेम्परेचर क्या रहता है? मीडियम रहता है। मॉडरेट का मतलब ना वहां ज्यादा सर्दी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है। जैसे आज हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारे इधर कोई समुद्र नहीं है, तो इसलिए हमारी सर्दी में बहुत सर्दी पड़ती है, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन जहां पे समुद्र होता है वहां का टेम्परेचर क्या रहता है? इतना मेंटेन रहता है कि वो क्या है, वहां पे ना ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। थर्ड, बायोलॉजिकल प्रोसेस कैन कंटिन्यू ऑन अर्थ ओनली एज लॉन्ग एज वाटर इज अवेलेबल। हमारे पृथ्वी के अंदर जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चलता है वो तब तक ही कंटिन्यू रह पाएगा जब तक कि इस पृथ्वी पर क्या है? पानी अवेलेबल है। क्योंकि आज हमारे बॉडी के अंदर भी जो खाना खाने के बाद अलग अलग रिएक्शन होती है, उन सब रिएक्शनों को चलने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। तो इसीलिए हमारे पृथ्वी के अंदर जितने भी इंसानों में या जानवरों में जो रिएक्शन होती है वो पानी की वजह से होती है। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू स्टे अलाइव। और जितने भी जीवित है, जैसे प्लांट हो, एनिमल हो, सबको पानी चाहिए ताकि वो जिंदा रहे। ह्यूमन सेटलमेंट हैव थ्राइव्ड इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज प्लेंटीफुल। और इंसान भी उन्हीं जगह पे रहते हैं और उन्हीं जगह पे रहने की इच्छा रखते हैं जहां पे कैसा पानी मिलता है? शुद्ध पानी मिलता है, और बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलता है? शुद्ध पानी। बहुत प्लेंटीफुल का मतलब बहुत अधिक मात्रा में जहां शुद्ध पानी मिलता है वहीं पे कौन रहते हैं? इंसान रहते हैं। सच एरिया प्रोवाइड फेवरेबल क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि ऐसे एरिया में अच्छे से वो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल्स को पाल सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स को भी पानी की जरूरत है। अगर एनिमल को पालेंगे और पानी नहीं है तो वो तो मर जाएंगे। और इंडस्ट्री यानी कारखाने भी खोल सकते हैं। तो ह्यूमन लोग भी उसी जगह में रहना पसंद करते हैं जहां पे अधिक मात्रा में पानी होता है। All water bodies provide cheap transport for huge and bulky quantity of commodity from one country to another। अब ये जितने भी पानी के बॉडीज है, इसका मतलब रिवर हो, ओशियन हो, लेक हो, है ना, इन सब में क्या चलती है? शिप और बोट चलती है। और उन शिप बोटों में हम भारी भारी सामानों को एक देश से क्या ले जा सकते हैं? दूसरे देश में ले जा सकते हैं। इसीलिए भी पानी किसके लिए इंपॉर्टेंस है? ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट का मतलब सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी पानी का क्या है? बहुत महत्व है। इसलिए पानी हमारे लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है हमारा बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज फॉर्म्ड वेयर लैंड, एयर एंड वाटर ऑल मीट। तो बायोस्फीयर वही बनता है। बायोस्फीयर का मतलब हमने देखा था ना, लिविंग बींग्स। बायोस्फीयर का मतलब क्या है? लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का मतलब जो जिंदा है। वो कहां पे जिंदा रह सकते हैं? जहां पे ये तीनों चीजें हैं,
लैंड यानी लिथोस्फीयर, एयर यानी एटमॉस्फेयर और वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल लिव इन दिस जोन ओनली। अगर ये तीनों जहां पे अवेलेबल होंगे, जैसे हमारा अर्थ है ना पृथ्वी, उसमें ये तीनों अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे लोग जिंदा रह सकते। द प्रेजेंस ऑफ बायोस्फीयर इज ए की फीचर ऑफ द अर्थ विच प्रोवाइड ए कंडीशन फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ लाइफ। तो जो ये बायोस्फीयर यानी ये लिविंग बींग्स अर्थ में इसीलिए आज जिंदा है क्योंकि अर्थ में लैंड, एयर और वाटर है, इसी के कारण यहाँ पे लोग जिंदा भी है और ग्रोथ यानी बढ़ते भी जा रहे हैं। द बायोस्फीयर एग्जिस्ट स्लाइटली बिलो द सरफेस ऑफ लैंड इन द वाटर टू स्लाइटली अबव द सरफेस इनटू द एयर। अब ये जो लिविंग बींग्स है वो पानी के अंदर भी है, आपने देखा होगा एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं और फिर लैंड में भी पाए जाते हैं। द बायोस्फीयर हैज ए ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और बायोस्फीयर में बहुत ही अलग अलग तरह के क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दे वेरी इन साइज, जिनकी साइज क्या है, बहुत छोटी है, जैसे विच मे बी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये बैक्टीरिया, वायरस ये हमें दिखाई देते हैं क्या, इतने छोटे, और उससे इतने बड़े बड़े जानवर भी, जायंट वेल, वेल की मछली, सबसे बड़ा एलिफेंट। तो आपने देखा कि ये जो बायोस्फीयर है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें ऐसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जो हम हमारी आंखों से देख नहीं सकते, और इतने बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है जो बहुत ही बड़े हैं, जैसे वेल है और एलिफेंट है। सिमिलरली द प्लांट ऑल्सो वेरी इन साइज, जैसे एनिमल्स में चेंजेस है वैसे प्लांट भी क्या है, अलग अलग साइज के पाए जाते हैं। फंगस टू द ह्यूज ट्री, फंगस प्लांट है जो बहुत ही छोटा है, उससे बहुत बड़े बड़े ट्री विथ टावरिंग ट्रंक, जिनका जो ट्रंक है, ट्रंक का मतलब जो जड़े हैं और उसके बाद जो ऊपर रूट जा रहा है वो क्या है, टावर की तरह बहुत ही क्या है, ऊंचा है। द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन बायोस्फीयर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इनको दो भागों में बांटा गया, एक तो प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। दो भाग का मतलब एक तो प्लांट का साम्राज्य और एक एनिमल का साम्राज्य। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट, और दोनों ही का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। द प्लांट एड क्वालिटी टू द इन्वायरमेंट इन विच रेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन अलाइव। और हम जानते हैं कि प्लांट इस इन्वायरमेंट में एक ऐसी क्वालिटी डालती है जिसके कारण सारे, क्योंकि हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है, आज प्लांट नहीं है तो एनिमल्स और हम लोग सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए प्लांट बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अवर अर्थ इज रियली ए यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो पृथ्वी है एक बहुत ही अद्भुत प्लैनेट है जो पूरे सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून है ना, उनमें से सबसे अद्वितीय प्लैनेट है वो कौन सा, अर्थ है। इट इज ओनली ऑन द अर्थ दैट लाइफ सपोर्टिंग लिविंग कंडीशन एग्जिस्ट। और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें जिंदा रहने वाला सारी कंडीशन पाई जाती है। नो अदर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज नोन टू हैव लाइफ ऑन इट। सोलर सिस्टम में ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जिसके अंदर जीवन संभव है। ओवर द सेंचुरी द वेरियस फॉर्म्स हैव फर्दर इवॉल्व्ड एंड गॉट डाइवर्सिफाइड। इट इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन एंड दैट वी सी ए वेराइटी ऑफ स्पीसीज। और हम जानते हैं कि अर्थ में बहुत समय हो चुका है, हजारों साल बीत चुके हैं, अलग अलग स्पीसीज आए हैं, उनमें बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब उनमें बहुत सारा बदलाव हुआ है, और अलग अलग बदलाव के साथ इस पृथ्वी पर अलग अलग तरह के स्पीसीज क्या होते हैं, पाए जाते हैं। द वाइड वेराइटी ऑफ स्पीसीज दैट वी नोन अबाउट एंड सी इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जितनी भी तरह की स्पीसीज जो अर्थ में पाई जाती है, अलग अलग तरह की, जिनको हम देखते हैं और जिनके बारे में हम जानते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। यानी वो सारे स्पीसीज जिनको हम देखते हैं और जिनके बारे में हम जानते हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को यहां तक करेंगे। अब ये थोड़ा सा पार्ट और रह गया हमारे चैप्टर का, ठीक है, एक पेज समथिंग रह गया जो अगले वीडियो लेक्चर में पूरा हो जाएगा, और उसके साथ हम इसके एक्सरसाइज को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।